PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, क्या ये विभाग चोर है? क्या ये विभाग रिश्वत लेके लोगों के काम करता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, जरा हम आपको वो ऑडियो सुना देते हैं। उसका मिलता है जो रिश्वत देता है। मेरे पास सबूत है, को पूछना चाहेगा मैं बताऊंगा। PMGSY में स्ट्रक्चर का पैसा उसको दिया गया जिसने पैसे दिए हैं। गरीब की सुनाई कोई नहीं है। गरीब ने ये वीडियो हम आपको आगे चलकर भी बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के ऊपर आरोप लगे कि वो लोगों से पैसे लेकर काम करता है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला है क्या, तो चलिए आपको बताते हैं कि कल यानी कि सोमवार को बैक टू विलेज 4 का प्रोग्राम एक गत्ती पंचायत में मुनाकिद हुआ, जहां पर बड़े सारे लोग तो आए ही थे, तो वहीं वहां पर गत्ती पंचायत के सरपंच सुशील कुमार ने एक बड़ा आरोप PMGSY विभाग के ऊपर लगाया कि PMGSY विभाग लोगों से पैसे लेकर लोगों के काम करता है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि रिश्वत लेकर लोगों के काम किए जाते हैं, जहां पर पूरे बनी में एक तरफ लोग जो है परेशान हैं। लोगों का एक ही मुतालबा रहता है कि लोग इस सड़क से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो हुए क्यों, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। लोगों का अक्सर कहना रहता है कि विभाग जब सड़क निकालना होता है तो बहुत सारे दावे करता है, जब सड़क निकल जाती है फिर उन लोगों को पूछा तक नहीं जाता। लोगों का यह भी कहना है कि बड़ी सारी ज़मीनों का हमारा नुकसान हुआ, फसलों का हमारा नुकसान हुआ। जब मुआवजे की देने की बारी आई तो विभाग अक्सर अपने पांव पीछे खींच लेता है। तो दूसरी सच्चाई यह भी है कि कई जगहों पर मुआवजे मिले भी, वहां पर भी लोगों का यह कहना है कि दाम मुताबिक उनको मुआवजे नहीं दिए गए। तो जब कल सोमवार को गत्ती पंचायत घर में जब एक बैक टू विलेज का प्रोग्राम मुनाकिद होता है, तो वहां पर सरपंच गत्ती सुशील कुमार एक बड़ा आरोप जो है वो PMGSY विभाग के ऊपर लगा देता है। वो छोटा मोटा आरोप तो नहीं था, बहुत बड़ी आरोप है, क्योंकि वो करप्शन से जुड़ा मुद्दा है। तो हमने सोचा इस पर क्यों ना बात की जाए कि आखिर इतना बड़ा विभाग के ऊपर एक PRIs आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है। पहले ये वीडियो देख लीजिए कि वीडियो में जो सरपंच है वो बोल क्या रहे हैं। क्लेम उसका मिलता है जो रिश्वत देता है। मेरे पास सबूत है, को पूछना चाहेगा मैं बताऊंगा। PMGSY में स्ट्रक्चर का पैसा उसको दिया गया जिसने पैसे दिए हैं। गरीब की सुनाई कोई नहीं है। गरीब ने पैसे नहीं दिए उनको, तो उन्होंने इसका क्लेम नहीं बनाया है। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से सरपंच गत्ती सुशील कुमार PMGSY के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस भी है कि यहाँ पर लोगों से पैसे लेकर उनके काम किए गए, रिश्वत लेकर लोगों के काम किए गए, और गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुद सरपंच गत्ती सुशील कुमार जी, और इनसे बात करते हैं कि जो इन्होंने इतने बड़े आरोप जो है एक विभाग के ऊपर लगाए, यानी कि PMGSY विभाग के ऊपर लगाए, इनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरह से कल हमने आपकी एक स्टेटमेंट सुनी और एक प्रोग्राम वहाँ पे हो रहा था बैक टू विलेज 4 का, उसमें आपने PMGSY विभाग के ऊपर आरोप लगाए कि वो रिश्वत लेकर लोगों के काम करते हैं। इसमें सच्चाई क्या एविडेंस है आपके पास? सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। जो मैंने कल बयान दिया था वो सही बयान है। अगर किसी को शक है तो मुझे पूछ सकता है कि आपने गलत बयान दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी हमारे जो रोड, मैं अपने रोड की बात करूंगा, सरथली अपर टू टप्पर रोड जो है हमारा, इसमें पार्ट फर्स्ट जो है इसमें कुछ स्ट्रक्चर आए हुए थे। तो उस स्ट्रक्चर क्या हुआ कि हमने कई बार कहा कि कुछ लोग ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी डैमेज मकान हुए थे, उनको क्लेम दिया जाए, लेकिन उनको क्लेम नहीं मिला है। क्लेम उन बंदों को मिला है जिनकी सिफारिश की गई है। और इसके साथ साथ महकमे की धांधली जो है इसमें
इसी नकलजंसी जो है महकमे की बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर नज़र आता है कि रोड की DPR कहाँ से है और कहाँ से रोड निकला है, ये तो क्लियर बात है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर का जो क्लेम दिया इन्होंने पैसे लेके क्लेम दिया है। अब अगर पैसे लेके क्लेम दिया तो उनको मिल गया, जिन्होंने नहीं दिया उनको क्लेम नहीं मिला है। क्या वो एविडेंस आप शो कर सकते हैं? मैं कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने मुझसे खुद कहा उन्होंने कि हमने पैसे दिए हैं तो हमारा क्लेम बना है। लोगों ने कहा? लोगों ने कहा है। तो ये आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर तो निकले हैं, क्लेम दिया है, तो इसमें सबसे बड़ी गलती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इन्होंने पैसा दिया है तो स्ट्रक्चर क्यों नहीं गिराए उनके? अगर स्ट्रक्चर नहीं गिराए तो उनको सर्टिफिकेट किसने दिया? सर्टिफिकेट इसको इशू करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, रेवेन्यू नहीं करता है। PMGSBY के अधिकारी सर्टिफिकेट इशू करेंगे जी इनका जो क्लेम जो बन गया है तो रेवेन्यू ने पैसा डाल दिया है, तो क्लेम तो रोड तो मकान तो वहीं के वहीं हैं। नहीं, मेरा सवाल स्ट्रक्चर का नहीं था। मेरा सवाल ये था कि आपने जो आरोप लगाए हैं विभाग के ऊपर कि वो रिश्वत लेकर काम करता है जी, वो यानी कि पैसे उनको दिए जाएं तभी वो काम करते हैं। मेरा सीधा सवाल ये था कि आपके पास क्या एविडेंस है? इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और एविडेंस भी आप शो नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं पूरा दावा आप कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस शो क्यों नहीं कर रहे हैं? फ्रेंड्स तो मैं उनसे बात करनी पड़ेगी। अब जिसने मुझे कहा है कि मैंने पैसे दिए हैं, अगर वो नहीं कहेगा तो मैं क्या करूं उसमें? किसी के कहने पर नहीं चलता। नहीं सर, हमने दी। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किसी के कहने पर लगा रहे हैं। मैं उसकी आपकी जानकारी, कितने लोगों ने पैसे दिए? मैं आपकी जानकारी की बता दूं तो पैसों की बात करूं तो इसकी जब इंक्वायरी होगी तो मैं बताऊंगा कि अगर क्लेम बना है तो रोड मकान में मकान में रोड गए, इनको क्लेम कैसे बन गया है और रिश्वत नहीं होगा, इसमें क्या है? ये बहुत बड़ी सरकार। सरपंच साहब, दूसरी सच्चाई ये भी है कि अगर हम पूरी बन्नी की बात करें, जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर लोग अक्सर रोड के मुताल्लिक शिकायत लेकर हमारे पास भी पहुँचते हैं कि वैसे भी फ़ोन करते हैं लोग कि यहाँ से जब रोड निकला तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने वादे किए कि बहुत यहाँ पर आपकी दीवारें दी जाएंगी, आपको मकान को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन जब रोड निकल जाता है फिर ना वो अधिकारी दिखते हैं और नहीं वो डिपार्टमेंट वो उनके मकानात को प्रोटेक्ट करता है। हम रोलका में गए, दोलका में गए, डंडीगुट्टू में गए, वहाँ पर भी यही शिकायत थी। कोटी चंडियार में गए, वहाँ पर यही शिकायत थी। इवन के सरथली में हमने देखा, अपर सरथली में वहाँ पर भी यही शिकायत है। टप्पर संधि में भी यही शिकायत है। जगह जगह भी ये रोड बन रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं कि जब रोड निकलता है और DPR को लेकर भी लोग शिकायत करते हैं, घरों को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, वहाँ वो लोग भी वो बातें रहते हैं, साथ साथ फसलों का उनको नुकसान होता है। ये नेग्लिजेंसी किसकी है? अगर उनके घरों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उनकी फसलों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, रोड निकल जाता है, बारिशें होती हैं, सड़क गिर जाती है, लोगों के मकानों को खतरे बन जाते हैं, ये नेग्लिजेंसी किसकी है? किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसमें जो हमारा महकमा जो है PMGSBY जो है, इसमें जो लोकल स्टाफ जहां का लगाया गया है, मैं तो कहना चाहता हूं कि सबसे पहले नेग्लिजेंसी इनकी है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि रोड की जो DPR है इन्होंने चेंज की है। DPR दिल्ली से सैंक्शन होती है, चाहे नहीं होती है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी DPR है, मैं कहता हूँ रिश्वत खा के DPR चेंज की गई हैं, रोडों को अलाइनमेंटें चेंज की गई हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हमारा जो सरसरी टू टप्पर जो है इसकी रोड की अलाइनमेंट देखें। उसके अलावा आगे चले जाएं, पार्ट सेकंड चले जाएं, हमारे जो भंडार का रोड जो है उसमें देखो अलाइनमेंट देखो कि रोडों के जो इन्होंने पूरे इस स्कीम को बिल्कुल ख़राब कर दिया है और सत्यानाश कर दी, स्कीम की सत्यानाश कर दी है। मेरा कहना का मतलब है जो जितनी प्रोटेक्शन वर्क है, लेन्स है, ड्रेन्स हैं, इसमें जो महकमा जो लापरवाही कर रहा है, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हमने कई बार गुहार लगाई कि इनको पूछो, इनको खींचो, लेकिन कोई भी यहाँ पर कोई भी इनकी खिंचाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा रोड जो है, ये इनका रोडों का टारगेट जो था पिछले साल ये कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक हमारे रोड जितने भी जो अनकम्प्लीट हैं अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है हमारे PMGSBY की। और हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इनकी भी बहुत कमियां हैं, क्योंकि हमारे जितने भी रोडों के जो क्लेम जो थे टाइमली मिलने चाहिए थे लोगों के, अगर किसी की ज़मीन गई है, मकान गया है, उसमें कुछ लोगों के अभी तक क्लेम मिला नहीं है। आपने एक और बात कही कि गरीब लोगों की सुनवाई नहीं है। क्या कारण है कि आज गरीब लोगों को सुना नहीं जाता है, उनकी बात को दरकिनार किया जाता है? कारण क्या है?
आप खुद अंदाजा लगाओ, मैं अपनी बात करूँ, अपनी पंचायत की बात करूँगा। हमारे यहाँ पर पिछले साल बारिश हुई थी, उसमें 3 मकान डैमेज हुए थे। उन 3 मकानों की हमने फाइलें दी थी, उनकी जितना आप तो जीते हुए PRIs हैं, यानी कि आपकी बात को जब आप लोगों की बात आगे रखते हैं, आपकी बात को भी सुना नहीं जाता होगा फिर? नहीं सुना जाता, नहीं कहाँ सुना गया है। तो पिछले साल से हम बोल रहे हैं कि हमारे जो 3 मकान जो गिर गए हैं उनका क्लेम दो, लेकिन नहीं क्लेम दिया गया। जो जिनके मकान गए हुए नहीं हैं, मकान वहीं के वहीं हैं, उनको पैसे ही मिल चुके हैं। क्या कारण सुनवाई नहीं? सुनवाई किसके आगे सुनवाई करें? इसमें तो दोनों मुलव्वस हैं, क्योंकि इसमें तो डबल इंजन सरकार है ना, काफी मजबूत सरकार सेंटर में। कोई सुनाई नहीं है। उन्होंने तो नारा दिया ना, सबका साथ मैं सबका विश्वास। इतना बड़े सारे काम उन्होंने यहाँ पर करवाए हैं, लोगों की बात करते हैं, हर स्कीम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, फिर भी आप कह रहे हैं मैं सुनवाई नहीं? आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि जो काम किए हैं तो सरकार ने जेब से कुछ नहीं दिया है, हम लोगों का पैसा है। हम लोगों से टैक्स जो लेकर सरकार टैक्स लेती है, टैक्स लगाती है, उस टैक्स का पैसा लग रहा है, जेब से किसी ने नहीं दिया। फिर भी आप कह रहे हैं सुनवाई नहीं है? तो सुनवाई कहाँ हो रही है? जो खुद जो रूलिंग पार्टी वाले, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं काम सारे हो रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं सुनवाई नहीं है। कहाँ सर, मैं आपको बताऊं तो मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा। जो पंचायत में इतनी प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है। बैक टू विलेज जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि बैक टू विलेज में ये अरसा 4 साल से सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है कि बैक टू विलेज करो, कि गांव में जाओ। मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि हमारी जो पंचायतों में जो काम होते हैं 2016-17 से लेकर इस सरकार के टाइम आज तक लोगों की लायबिलिटी क्लियर नहीं कर पाई है। भाजपा ने तो सड़कों के जाल बिछा दिए, नक्शे तब्दील कर दिया यहाँ पर बनने का। नक्शे, मेरी बात सुनो, ये रोड जगह जगह रोड पहुँच गए, फिर भी कह रहे हैं आप काम नहीं हो रहे। एक रोड को लेके चलो, आप रोड की बात छोड़ो, रोड तो बनने दे ये, क्योंकि ये कब से हमारा बाकी तो बहुत सारी स्कीमें हैं, PM किसान वाली स्कीम है, एग्रीकल्चर को लेकर इतना बड़ा चेंजिंग बनी, तब्दीली देखने को मिल पा रही है। आपको खुद अंदाजा होगा महंगाई कहाँ पहुंची है। महंगाई कहाँ पहुंची है? हमारा पैसा हमें दे रही है सरकार, घर से कौन दे रहा है? काफ़ी ग्रोथ हुई है हमारे हिंदुस्तान को, वही पैसा हम लोगों को दे रही है सरकार, हमसे ले रही है, हमें। इसमें बुराई क्या? अगर हमारा पैसा हमारे डेवलपमेंट वर्क में लग रहा है, उसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई की बात, हम तो बुराई की बात नहीं करते हैं। जो हमारी सुनाई होनी चाहिए, जो हमारे काम है, जो वो काम होने चाहिए। बुराई कौन सी? पैसा हमारा हम पे लग रहा है। सरकार तो कोई जेब से देती नहीं है। सरकारें कौन होती हैं? हम लोग सरकारें हैं। हमें पता है कि हम लोग जब सत्ता में जाएंगे तो हमें पता है कि हमारा बजट क्या, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, हमारा खर्चा कितना है, वो तो सरकार को खुद ब खुद। यानी कि आप मानते हैं कि भाजपा सरकार में तब्दीली आई बनी? नहीं, तब्दीली, मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा। तब्दीली तो कोई भी सरकार थी, पहले सरकारें रहती थी क्या? पहले सरकारें नहीं रहती क्या? पहले खाना नहीं खाते थे? 2014 से खाना शुरू कर दिया कि हमने, पहले भी सरकारें होती थी। पहले ये तब्दीली तब नहीं थी ना? यार आपको बताऊं कि रोडों की बात करूं तो रोडों के बाद जो है इनकी DPR में 2012-13 में बनी थी, आज 2023 जा रहा है। मास्टर लाल के टाइम इन रोडों के जो काम शुरू क्यों नहीं हुए? अब तानाशाही की सरकार थी जब 2014 में। तानाशाही कौन सी सरकार? तानाशाही जो यही सरकार, जब ये सरकार काम तो इन्होंने शुरू किए ना। जब पूरा अगर आपका मटीरियल पूरा इकट्ठा हो गया तो पैसे लगा दिए, काम शुरू हो गया। क्या हुआ इसमें? क्या कौन सी बुरी बात है कि लोगों ने इनको क्या बोर्ड नहीं सरकार हो क्या? अब सरकार अभी तो काम कर रहे हैं ना। तो कर रहे हैं, करते रहे, हमें क्या कहना है इसका? कर रहे हैं काम। यानी कि आप मानते हैं कि बनी में तब्दीली आई है? मैं आपको बताऊं 2014 के बाद क्या तब्दीली आई? 2014 के बाद तानाशाही वाली सरकार है। कौन सी तब्दीली आई यहाँ पर बताओ मुझे? इतने सारे काम हो रहे हैं, काम तो आप कह रहे तब्दीली नहीं? मैं कहता हूँ सरकार ये नहीं, दूसरी सरकार आ गई, काम तब भी होंगे। डिग्री कॉलेज देखो ना, वो कह रहे हैं डिग्री कॉलेज का काम शुरू नहीं करवा पाए ये लोग, सड़कों के काम शुरू नहीं करवा पाए, तो आप कह रहे हैं कि तब्दीली नहीं आई है। और एक तरफ से खुद ही कह रहे हैं कि इतना सारे जो है यहाँ पर काम शुरू हुए हैं। देखो आपकी जानकारी के बाद डिग्री कॉलेज की बात करूँ, डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ था, कुछ मसला है इनकी DPR का। DPR जब बाद में क्लियर हुई तो उसका काम शुरू हो गया। डिग्री कॉलेज इनके टाइम है क्या? इनके टाइम में भाजपा ने काम शुरू करवाया ना। मैं आपको बताऊं, आपकी जानकारी, भाजपा के टाइम में मुझे बताओ कौन सी नई DPR तैयार किया, नया काम शुरू किया है 2014 के बाद? ये तो 2012-13 के जितने भी DPR प्रोजेक्ट बने वो उस पर काम हुआ है। वो तो कह रहे हैं हमने करवाए। अब उनको पता क्या है? आपको बताऊं तो उनको पता नहीं है। मैं कहता हूं कि 2012-13 में सर्वे हुए हैं रोडों के, और 2012-13 में इनकी DPR बनी थी। बदकिस्मती 2014 में इलेक्शन आ गई, 14 के 15 में ये रोड सेक्शन हो गई हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू सर। और आप सुन रहे थे, ये हमारे साथ सुशील कुमार सरपंच गत्ती थे। और जिस तरह से इन्होंने कल बैक टू विलेज में एक बड़ा आरोप जो है PMJSY विभाग के ऊपर लगाया था कि PMJSY विभाग के अधिकारी जो हैं, उनके लोग जो हैं, लोगों से पैसे लेकर काम करते हैं। तो हमने इनसे जानने के प्रयास किया कि आखिर क्या सच्चाई है,
हालांकि इन्होंने कोई एविडेंस शो तो नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि पीएमजीएसबी विभाग की ओर से इसके ऊपर क्या राय आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ में हाफिज कुरैशी, बन्नी अपडेट के लिए।